पहली फ़िल्म में दिमाग ख़राब करने के बाद जो अब मैंने फ़िल्म देखी उसका नाम है बंगाल फाइल्स। बंगाल फाइल्स बाद में मैंने इसलिए देखी क्योंकि मुझे मालूम था कि पहली फ़िल्म में मेरा पक्का दिमाग हिल जाएगा, इसलिए मैंने उसको टाइम ज़्यादा दिया ही नहीं कि अगर दिमाग ख़राब भी हो जाए तो बंगाल फाइल्स उसको ठीक कर ले। पहली बात मैं ये कहूँगा बंगाल फाइल्स के बारे में कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट्स पे बेस है, तो हम उसी को लेके चलते हैं, ना कि कोई प्रोपेगेंडा हम इसमें शामिल करेंगे और ना ही हम इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करेंगे। हम इसे एज अ फिल्म ही ट्रीट करेंगे जो बंगाल में हुआ था। हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ये अनफॉर्चुनेटली है हम इंडियंस की कि हमें हमारे ही कंट्री में हुए गए बहुत सारे इतिहास के बारे में फिल्मों से पता चलता है, टेक्स्ट बुक से नहीं। ना ही कभी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही हमें हमारे माँ बाप इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनको भी नहीं मालूम हुआ होगा। जैसे सीआर शंकर नारायण के ऊपर फिल्म आई थी केसरी 2, आई एम श्योर 60% लोग ऐसे होंगे उनके बारे में तो छोड़िए वो उनका नाम तक नहीं जानते होंगे। अब ऐसे फिल्म बने और वो चले नहीं तो वो अनफॉर्चुनेट है। हालांकि वो चली थी बट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था। खैर उसकी बात बाद में, बंगाल फाइल की बात आज करते हैं। कश्मीर फाइल देखने के बाद हमको ये चीज़ नज़र आती है कि प्रेजेंटेशन करने का तरीका डायरेक्टर का बहुत ही जानदार है। जो स्टोरी सिलेक्शन उन्होंने किया, जो रियल इंसिडेंट उन्होंने उठाए हैं वो काफ़ी ब्रूटल और हार्ड हिटिंग हैं कि कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में ऐसी हैं या हुई हैं जो हमें आज भी तकलीफ देती हैं। उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना और उसके बारे में किसी को बताना इतना आसान नहीं है जितना आसान इस फिल्म ने हमें वो चीज़ बताने में कामयाब रही है। और कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक्टर को। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी अच्छी फिल्म लिख लीजिए, जब तक एक्टर उस लाइफ को या फिर उस कैरेक्टर को जिएगा नहीं तब तक वो आपको समझा नहीं पाएगा, आपको इम्प्रेस नहीं कर पाएगा और वो अपनी बात ढंग से कह भी नहीं पाएगा। और जब वो कह ही नहीं पाएगा तो आप समझेंगे क्या, फिल्म क्या ही चलेगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि एक्टर, चाहे वो हमारे लीड एक्टर रहे हो या सपोर्टिंग कास्ट रही हो या फिर वो थोड़ी थोड़ी देर के आने वाले जो एक्स्ट्राज होते हैं, वो मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आज सिर्फ बात एक्टिंग की कर रहा हूँ, ना ही कोई हीरो की या सुपरस्टार की। यहाँ पे हर एक लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो चीज़ हमको समझ में आई है। दूसरी बात मुझे ये लगी कि इस फिल्म में मैं महसूस कर पा रहा था कि कोई भी एक्टर हो उसने अपने दिए गए कैरेक्टर को जिया है, प्रेजेंट जो किया है उसने, वो साफ साफ हमको समझा रहा था कि वो इस फिल्म को लेके कितना सीरियस है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डायरेक्टर को। उसने लोगों को कन्विंस किया होगा अपनी फिल्म में काम करने के लिए, स्टोरी बताई होगी, स्टोरी को जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया होगा एक्टर ने उसको समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया है। मैं ये बात हमेशा कहना चाहूँगा कि आजकल की स्टोरी भले ही फिक्शनल हो या फिर रियल लाइफ पे बेस्ड हो, हमको ट्रेलर और टीजर से समझ में आ जाती है। बस उसका प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है वो आपको बताता है कि डायरेक्टर की खासियत क्या है। इसके बारे में बात करूं तो इसका जो एक ब्रूटल एलिमेंट शुरुआत से लेके चलता है वो अंत तक चलता है। वो ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट बीच में कहीं पे मिस हो गया। ब्रूटल से मेरा ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती का खून दिखा गया, जबरदस्ती का वायलेंस दिखा गया। ब्रूटल का मतलब ये भी होता है कि जब आप अपने छोटे बच्चे से बात नहीं करके, छोटे भाई बहन से बात नहीं करके हैं, वो किसी भी गलती करके, तो आप उसे ना बात करने की सजा देते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है। ये भी एक ब्रूटल ट्रीटमेंट है। ब्रूटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ वायलेंस नहीं होता है। इस हिसाब से मैं कहूँ तो डायरेक्टर ने ब्रूटैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है और वो मिस नहीं हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फिल्म कहीं कहीं पे बीच में वो एलिमेंट छोड़ रही है। वो फ्री फ्लोइंग है, बिल्कुल नदी की तरह। और यही चीज़ इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। जो एलिमेंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं, जो म्यूज़िक का एलिमेंट डाला है, जो सॉन्ग यूज़ किए हैं, वो जानदार है। वो आपको, हाँ हो सकता है कि आपकी प्लेलिस्ट में ये सॉन्ग नहीं आए, लेकिन आपके सिनेमा एक्सपीरियंस को उस वक्त ये ख़राब नहीं करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये फिल्म थिएटर में कितना चलेगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्या कंट्रोवर्सी इसके अराउंड चलती है,
लेकिन मुझे एक बात हमेशा से लगती है कि ये फिल्म जब ऑनलाइन पे आएगी या OTT पे रिलीज होगी तो इसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। ये बहुत लंबे समय तक नंबर 1 का पोजीशन होल्ड करके रखेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है सितंबर का, ये काफ़ी हेक्टिक सिचुएशन होता है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, छुट्टी आने वाली है, तो क्या सब कोई चाहते हैं दुर्गा पूजा से पहले अपना काम निपटा ले। तो यहाँ पे रिलीज हुई फिल्म इतना ऑडियंस को घसीट नहीं पाएगी अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही बड़ा कुछ चेंज करके ले आए। हो सकता है ये फिल्म ऑडियंस को घसीट ले थिएटर में, लेकिन अगर नहीं भी घसीट पाती तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म बुरी थी। इसका यही मतलब है कि लोगों ने यही सोच लिया है कि मैं इसको OTT में भी देख सकता हूँ। आपको ये फिल्म उस समय पे ले जाएगी जिस समय की ये स्टोरी बेस्ड है, और उसके लिए इन्होंने जो कलर ग्रेडिंग किए हैं और जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई है वो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप कलर ग्रेडिंग इन सब के बारे में जानते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ वह क्या था। VFX थोड़ा सा मुझे हल्का लगा, ऑल्दो रियलिस्टिक बहुत है लेकिन हल्की थी थोड़ी सी। शायद हो सकता है बजट के कमी के कारण हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इस साल आई हैं और पहले भी आ चुकी हैं जिनका बजट बहुत ज़्यादा रहता है और VFX खराब। इसका VFX उन सब से तो वाकई बहुत अच्छा था, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आप इस वीकेंड मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं तो इंटरटेनमेंट से हट के थोड़ा नॉलेजेबल प्लान बनाइए, तो आपको ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब इसके कंट्रोवर्सी के अराउंड अगर आप देख रहे हैं कि भाई इलेक्शंस का माहौल है और ऐसी फिल्में आ रही हैं, तो हाँ बिल्कुल होगी, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे देश का यूथ और हमारे देश के अपकमिंग जनरेशन्स पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो लेना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका देश ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि हम पॉलिटिशियंस के हाथ में छोड़ दें। तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो इंटरटेनमेंट के बेसिस पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल बेसिस पे जाइए, आपको ये पसंद आएगा। और जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि ये फिल्म को ज़्यादा ही कमर्शलाइज कर दिया गया है और क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, जहाँ तक मेरा मानना है कि क्रिएटिव लिबर्टी मोस्ट ऑफ द फिल्मों में ली ही जाती है, लेकिन ऐसी फिल्मों में मैं चाहता हूँ कि वो कम रहे, रॉनेस ज़्यादा रहे। ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है, प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी होती है, हमारा काम होता है सजेशन देना, और मैंने दे दिया। और इसका इमोजी मीटर आखिरी में आएगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ बातें हो सकती हैं जो आप मुझसे सहमत नहीं हो, वो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो रियल इंसिडेंट हुआ था वो इससे इतना ब्रूटल नहीं था, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा ब्रूटल हुआ हो। और इमोजी मीटर ज़रूर देख के जाइए।